हेलो डियर स्टूडेंट, केमिकल साइंस का जो सिलेबस है फॉर योर नेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से आपके पास टॉपिक आते हैं, फिज़िकल से कौन से आते हैं और ऑर्गेनिक से क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन, जिसमें कि केमिकल पीरियोडिसिटी आपने +1 +2 से रिलेटेड आप पढ़ते आ रहे हो ना। +1 +2 में आपको केमिकल पीरियोडिसिटी थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ी है। फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि विस्पर थ्योरी भी आपके +1 +2 के बेसिक्स में है। ओके, +1 +2 में भी आपको विस्पर थ्योरी दी गई है। Concepts of acids and bases, hard soft and acid and base concept, non aqueous solvent। सो ये जो चैप्टर है ये भी आपका कहाँ कवर होता है, बेसिक्स +1 एंड +2। फिर आता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। एलोट्रॉपी क्या होता है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपाउंड। सो मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपका ये भी आपके बेसिक्स में ही आ जाते हैं +1 +2 में। अब देखोगे जितना भी आपके पास नेट का सिलेबस है, मोस्ट ऑफ आपका +1 +2 की जो बुक्स हैं उनसे कवर हो जाता है, ठीक है। अगर आप +1 +2 की बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। जैसे 5th यूनिट की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरी, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए आपको MSc में कोर्स है, राइट। MSc में भी आपको ये चैप्टर करवाया गया है, ठीक है। MSc के सिलेबस में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखने को मिलता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आपके MSc के सिलेबस में है, तो आप ये यूनिट MSc के सिलेबस से कवर कर सकते हो। फिर आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी आपके पास कहाँ था, MSc में था, ठीक है। स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, रिडॉक्स केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल एप्लीकेशंस, organometallic compounds, synthesis, bonding and structure and reactivity, and organometallic in homogeneous catalyst। तो ये भी आपके पास बेसिक्स में मिल जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। जो अच्छे फॉरनर साइंटिस्ट होते हैं या जो ऑथर होते हैं, सॉरी, उनकी बुक्स में अगर आप देखो तो आपके पास ये चैप्टर भी इजी वे में कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है केजीज एंड मेटल क्लस्टर, इसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी आपके पास है MSc केमिस्ट्री में, ठीक है, 3rd सेम में। फिर इसमें ये सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स के बारे में दिया गया है। देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो सिस्टम्स, प्रोफायरिंस, मेटेलो एंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन। सो एक ये यूनिट हो गया 10-8। ये 2 यूनिट है जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर आता है करेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, रेमन, NMR, EPR, मोसेबर, UV विजिबल, NQR, MS, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपके पास यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये आपके पास ग्रेजुएशन में भी होता है और MSc में ये पूरी की पूरी NQR, MS साल की साल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। तो ये यूनिट आपके पास स्कोरिंग रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आपके पास MSc के सिलेबस का टॉपिक है ये, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है बात हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देखो तो क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपने पढ़ा होगा MSc में 3rd सेमेस्टर में, ओके। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट, ऑपरेटर, अलजेब्रा क्या होता है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स, जिसमें 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल का केस कुछ भी आ सकता है। फिर आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड द हाइड्रोजन एटम, इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम और टनलिंग, राइट। फिर आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशनल प्रिंसिपल,
परट्यूबेशन थ्योरी अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी एप्लीकेशंस, इस यूनिट पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी, राइट। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटीसिमेट्री प्रिंसिपल। ये यूनिट एक ये यूनिट हो गया। इनऑर्गेनिक के यूनिट नंबर 11 तो इजी था, 10 एंड 8 थोड़े कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं दिखते हैं ग्रेजुएशन में। कुछ टॉपिक इसमें स्पेसिफिक है जो एमएससी में नहीं है, या फिर जो अलग बैचेस होते हैं उनके बैच में ये जो टॉपिक थे वो थे, ठीक है। अभी 2022 से आपका न्यू सेशन बैठा है, ठीक है, तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स नहीं है और कुछ है। फिर आता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक्स, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमओ एंड वीबी थ्योरीज, हकल थ्योरी फॉर कंजुगेटेड बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस चैप्टर पे भी फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। फिर आता है केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, जो कि आपके एमएससी के फर्स्ट सेम का टॉपिक है। सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं? पॉइंट ग्रुप, दिस पॉइंट ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम। फिर करेक्टर टेबल भी इंपॉर्टेंट है एंड सिलेक्शन रूल्स फॉर ग्रुप थ्योरी, राइट। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिनोमिना, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आईआर एंड ड्रेमन एक्टिविटीज, सिलेक्शन रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो ये टॉपिक भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड सेम का है, ठीक है। फिर आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपका कहाँ है? सेकेंड सेम का टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉस, थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी लॉ है, फर्स्ट सेकंड जीरो थर्ड, वो सारी की सारी करनी है। फिर आता है स्टेट एंड पाथ फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ली चार्टर प्रिंसिपल, एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया एंड फेज रूल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज, ये भी किया है। सॉल्यूशंस के बारे में भी आई होप आपको पता रहेगा। फिर आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपने थर्ड सेम में कवर किया होगा अपने बीएससी एमएससी में, सॉरी। सो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आते हैं, पार्टीशन फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रिलेशन क्या है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के साथ, राइट, और कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके एमएससी का जो आप एंट्रांस देते हो उसके सिलेबस में भी आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। कुछ टॉपिक वहाँ से भी आपके पास रिजेंबल हो जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी +1 +2 का बेसिक ही है। नॉनेस्ट इक्वेशन होगी, रिडॉक्स सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, डीपी हकल थ्योरी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स भी हमारे पास बेसिक्स है, ठीक है। एम्पेरिकल रेट लॉस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, एंजाइम काइनेटिक्स, सॉल्ट इफेक्ट्स, होमोजीनियस कैटालिसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद टॉपिक आता है कोलाइड्स एंड सरफेस, ये भी आपके एमएससी के टॉपिक्स में क्लियर हो जाता है। स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, आइसोथर्म्स एंड सरफेस एरिया, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, राइट। फिर आता है सॉलिड स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ये आपके +1 की बुक में होंगे या +2 में, बेसिक ही है। फिर पॉलीमर केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन जितनी भी होती है, एनायनिक रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है, कैटायनिक, साइलियागी और मोलर मासेस के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्टली डेटा एनालिसिस, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, लीनियर रेग्रेशन, कोवेरेंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले तो आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर होना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके IUPAC नोमेनक्लेचर से आते हैं, तो अच्छा है कि आप इसको अपने टिप्स पे रखें IUPAC नोमेनक्लेचर को, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और साथ ही साथ आपको इसकी रेशियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स की जो केमिस्ट्री है वो भी पता होनी चाहिए,
सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो मैंने बात की कि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेट एग्ज़ाम। इसमें आता है कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियोसेलेक्टिविटी, एनेंशियोसेलेक्टिविटी, डायस्टीरियोसेलेक्टिविटी एंड एसिमेट्रिक इंडक्शन। फिर आता है आपके पास एरोमेटिसिटी, जिसमें आपके बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, एंड जनरेशन एंड रिएक्शंस। लास्टली फोर्थ है आपके पास इसमें ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसमें आपके पास जनरेशन, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोनेंस, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइंस एंड नाइट्रेंस से क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल स्पीशीज़। सो ये भी आपका टॉपिक एमएससी में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉमन नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स, एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो कि एमएससी का ही टॉपिक है। सो ये भी आपके एमएससी में कवर हो जाता है। देन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, कॉमन कैटालिस्ट एंड रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड एंजाइमेटिक। फिर इसमें कैमो, रिज्यू एंड स्टीरियोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये जो आपके पास टॉपिक है ये भी आपका एमएससी का ही है। फिर है कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हेटेरोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथॉन्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, अम्प्लॉन्ग ऑफ रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो ये भी आपका टॉपिक इसी का पार्ट है, ये दोनों एक ही यूनिट के सेशन में है, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे एमएससी में कवर। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, सो ये जो आपके पास टॉपिक है इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क किए जाते हैं नेट के एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? कायरल ऑक्सिलरीज, मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन, सबस्ट्रेट, रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट कंट्रोल रिएक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक एंड डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस, एनेंशियो डिस्क्रिमिनेशन, रिजोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, एमएससी में भी है ये टॉपिक और बीएससी में भी कुछ कुछ टॉपिक इसके होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एंड अदर रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 और 2 हेटेरो एटम। सो ये भी आपका बीएससी का टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कवर हो जाएगा। फिर आती है बात हमारी केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड, फैटी एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड, टर्पीन, स्टीरॉयड एंड एल्केलॉयड। सो ये कुछ टॉपिक आपके बेसिक्स के हैं +1 +2 के, और कुछ आपके एमएससी से पूछे जाते हैं एमएससी में, ठीक है। जैसे बायोजेनेसिस ऑफ टर्पीनॉइड्स एंड एल्केलॉइड्स, ये आपका एमएससी का पोर्शन है। देन स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, UV विजिबल, H1 एंड C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। सो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर नेट एग्ज़ाम। फिर इसके अलावा भी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स है, इससे भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चंस आते थे नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये भी आपके पास कुछ 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे हो गई केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है, तो इससे रिस्पेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री की, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुपरा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, सो ये था एमएससी, बीएससी और आपके जो बेसिक्स है उन सबको मिला के आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अपने बेसिक क्लियर कीजिए सबसे पहले, +1 +2 के जो आपके बेसिक्स हैं उनको क्लियर कीजिए। फिर ग्रेजुएशन की बुक्स में देखिए कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से कौन सा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ से क्लियर कीजिए। फिर लास्टली आता है आपके जो एमएससी का पार्ट है, एमएससी का जितना भी सिलेबस है वो उसमें से प्रोबेबिलिटी है, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री हो गई,
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होगी, इससे आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नोमेनक्लेचर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक है जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बात कर ले हम, ये तो हमारे पास हो गया पेपर बी। पेपर ए में आपके पास रहता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट, साइकिल या क्लॉक एंड टाइम वाले, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं। और वो रहता है आपके 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट। फिर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। फिर पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 60 होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग्स आपके नेट के एग्ज़ाम में रहती है। सो कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर यही है या नहीं है, तभी आप उसको अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।